नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है जब कोई प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन को आने वाले हैं। लेकिन उनके दौरे से पहले ही ऐसी बेइज्जती हुई है उनकी कि बीजेपी को मुंह छुपाना पड़ सकता है। बांके बिहारी में पीएम मोदी की भारी बेइज्जती की गई है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मथुरा में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर को लेकर वहां के दुकानदार भड़के हुए हैं और योगी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी को खूब कोस रहे हैं। मामला यह है कि कॉरिडोर वहां की दुकानों को हटा के बनने वाला है कॉरिडोर, जिसका विरोध वहां के दुकानदार कर रहे हैं। अब हमारी टीम इसी बात पर दुकानदार की राय लेने बांके बिहारी मंदिर पहुंची। वहां सबसे चौंकाने वाली चीज ये रही कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री बांके बिहारी आ रहा है, लेकिन जनता ने उनका नाम सुनकर हाथ जोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि पीएम मोदी बांके बिहारी आए और श्रद्धालुओं को परेशान करे। बयान सुनिए। एक सवाल और जाते जाते सवाल मेरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है 23 तारीख में, कितने एक्साइटेड हैं, कितने उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री इस जमीन पर आ रहे हैं? पहली बार बांके बिहारी के दर्शन बिल्कुल नहीं चाहते कि बिल्कुल आए वो यहाँ पे। वो आकर के केवल कोई भी वीआईपी आता है बिहारी जी पर, केवल और केवल श्रद्धालुओं को परेशान करता है। 1 घंटे 2 घंटे मंदिर बंद रहेगा, पूरे शहर का यातायात खराब रहेगा। आप कह रही है लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं, आपके कथन तो वो लाखों लोग परेशान होंगे। क्यों जरूरत है वीआईपी को? वहीं से दर्शन कर ले बिहार जी के। विरोध उनका नहीं है आने का, किसी भी वीआईपी। तो सुना आपने किस तरह से बांके बिहारी में पीएम मोदी की बेइज्जती हो गई। उनके आने से जनता भड़क गई और दुकानदार ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। फिलहाल आपको बता दें, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 23 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण की नगरी में आ रहे हैं। पहली बार कोई प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन के लिए आ रहे हैं। पीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पीएम मथुरा में 3 घंटे रहेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि दुकानदार ने और क्या कुछ कहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। जो मेन विरोध करने का विषय है वो है वृंदावन की संस्कृति। वृंदावन की संस्कृति अयोध्या और काशी से अलग है। यहाँ जो कुंज गलियों का महत्व है उसका 400 साल पुराना इतिहास भी है, जो कि हमने कोर्ट में भी लगाया था। संज्ञान नहीं लिया गया, वो एक अलग विषय है। तो यहाँ की जो संस्कृति है वो कुंज गलियों से है और बिहारी जी तो केवल 150 साल पुरानी है वृंदावन में। उसके अलावा वृंदावन का जो इतिहास है सप्त देवालय का इतिहास है। वृंदावन के 3 राजा हुए, मदन मोहन जी, गोविंद जी, गोपीनाथ जी। मेन वो है। अगर सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है धर्म के लिए तो करे ना तरीके से। तरीका बताइए, क्या करें? पूरा तरीका कोर्ट में भी लिख करके दिया है सरकार को ट्वीट भी किया है, लेकिन सरकार इस चीज पे चाहती नहीं है। आप क्या तरीका बता रहे हैं, थोड़ा बताइए। अगर आपको करना है क्राउड में, आज आपका घर है, आपका घर अगर छोटा हो उसमें 50 लोग आते हैं, उसकी कैपेसिटी 20 लोगों की है, तो आप क्या करें? घर तोड़ के बड़ा कर देंगे? आप ये कहेंगे कि भैया अभी मत आइए। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं शुरू कराते हैं? क्या वैष्णो देवी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, या तिरुपति बालाजी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, शिरडी साईं बाबा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं? तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार तो यही कह रही है कि जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर था, वहाँ पर गलियाँ इससे भी तंज थे, वहाँ हटाया। सब पीआर का खेल है, सब वोट बैंक की राजनीति, कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, एक वास्तविक स्वरूप को आप खत्म करके क्या करना चाहते? टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते इसको? आप मुझे बताइए, वृंदावन धार्मिक स्थल है या टूरिस्ट प्लेस है? यहाँ लोग भावना से आना चाहिए या सेल्फी और रील बनाने आना चाहिए? आज के आपने महाकाल में कॉरिडोर बनाया, उसमें एक शंकर जी की मूर्ति बहुत वायरल हुई है, आपने भी देखी होगी, सरकार के सब नुमाइंदों ने देखी होगी। मैं जूते चप्पल पहन करके लोगों ने रील बनाई है, वो रीलें भी बहुत वायरल हुई थी। क्या करना चाहती है सरकारें?